हैदराबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में खौफनाक धमाका हुआ। कारखाना मुकम्मल तबाह हो गया। अफसोसनाक वाक़े में 4 अफराद जाँ बहक जबकि खातून समेत 7 अफराद जख्मी हुए। फैक्ट्री मालिक असद अली खाना समेत फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद लगारी गोठ में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में खौफनाक धमाका। पूरा इलाका लरस उठा। इमारत ज़मीन बोस हो गई। आग भड़क उठी। अलमनाक सानिये में कई अफराद की जान चली गई। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। खेतों में कायम फैक्ट्री 4 साल से बगैर इजाज़त चल रही थी। लाइसेंस की मियाद 2021 में ख़त्म हो चुकी थी। बूल न्यूज़ ने इंतज़ामी नाअहली का पता लगा लिया। फैक्ट्री लाइसेंस की कॉपी भी हासिल कर ली। हमने जितनी भी शहर में गुंजान आबादियों में खुसूसन शॉप्स थी उनको मुंतकिल करवाया, उनको बंद करवाया, सील करवाया, तमाम तो सिलेंडर्स भी जब्त किए, जिसकी वजह से एक एडवर्स इफेक्ट ये हुआ है कि लोगों ने शहर में से भाग के सुनसान इलाकों में जाके मुंतकिल किए अपने वेयर हाउसेज और अपनी इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट्स को। इलाका मकीनों का कहना है कि फैक्ट्री में पहले भी आग लग चुकी है। पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर ये तीसरी दफ़ा आग लग चुकी है और हमने बी सेक्शन में FIR भी करवाई थी, तो भी ये नहीं हट सकी यहाँ से। कोई भी हमारी नहीं सुन रहा। हमने सबको, चेयरमैन को बोला, हर बंदे को बोला, कोई भी हमारी नहीं मान रहा। ये तीसरी बार जो है ना ये धमाका हुआ है, मगर इस पे फौरन एक्शन लिया जाए इसके ऊपर। इस बार तो जानी नुकसान हुआ है। इस बार धमाके के बाद फैक्ट्री मालिक असद अली अहले खाना समेत फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम के चचा और कजिन को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन किया 3 मुख्तलिफ जगहों पर, जहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिली वहाँ पे छापे मारे तो ये तो चले गए, भाग गए हैं ये असद वाले। घर में भी कोई नहीं है, घर खाली करके भाग गए। वहाँ से इनके पटाखे वगैरह हमें काफ़ी तादाद में मौसूल हुए हैं। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर हैदराबाद से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वाज़ेह किया कि किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर दाखिला सियाल अंजार ने वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।